हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम अम्ब्रेला कट कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। इसके पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसके लिए हमने 3 मीटर फैब्रिक लिया है और ये कॉटन का है। तो सबसे पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड किया है। ये देखिए, यहाँ पर ये 4 लेयर्स है और ओपन साइड है और यहाँ पर हमारी फोल्ड साइड है। और टॉप पार्ट की लेंथ हमने ली है 15 इंच। अभी यहाँ पर हम शोल्डर लेंगे, तो शोल्डर मैं ले रही हूँ 7 इंच। अब यहीं से हम आर्मोल लेंगे, तो आर्मोल भी मैं ले रही हूँ 7 इंच। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पर हमें चेस्ट का 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन लेना है। तो मैं ले रही हूँ 12 इंच। जितना आपका चेस्ट का साइज़ है उसको 4 से डिवाइड करना है, प्लस 2 इंच मार्जिन ले लेना है। अभी यहाँ पर हमें कमर का 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन लेना है। तो मैं ले रही हूँ 10 इंच। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देंगे। अभी यहाँ पर हम 1 इंच ऊपर मार्क करेंगे और हल्का सा राउंड शेप दे देंगे। अभी हम आर्मोल ड्रॉ करेंगे, तो इस लाइन का हमें हाफ लेना है और यहाँ से हम आर्मोल का शेप देंगे। ये हमारा बैक का आर्मोल है और हाफ इंच अंदर से एक और आर्मोल ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारा फ्रंट का आर्मोल है। अभी हम नेक की मार्किंग करेंगे। तो नेक विड्थ मैं ले रही हूँ 3 इंच और नेक डीप मैं ले रही हूँ 6 इंच फ्रंट के लिए, और बैक के लिए मैं ले रही हूँ 5 इंच। यहाँ पर भी हम 3 इंच लेंगे और एक बॉक्स बना लेंगे। उसके बाद हम राउंड शेप दे देंगे फ्रंट नेक के लिए, और बैक नेक के लिए भी हम राउंड शेप दे देंगे। तो मार्किंग हो गई है। अभी हम कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम बैक नेक और बैक आर्मोल से कटिंग करेंगे। तो हमने कटिंग कर ली है। अभी हम इसे ओपन करेंगे और इसमें से बैक पार्ट को साइड में रखेंगे और फ्रंट पार्ट को फिर से फोल्ड करेंगे और फ्रंट नेक और फ्रंट आर्मोल की कटिंग करेंगे। तो हमने फ्रंट नेक और फ्रंट आर्मोल की कटिंग कर ली है। तो इस तरह से हमने टॉप पार्ट की कटिंग कर ली है। अभी हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए भी हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रखा है। ये यहाँ पर ओपन साइड है और यहाँ पर फोल्ड साइड है। और ये 4 फोल्ड हमने लिया है 10 इंच का। जितना आपका आर्मोल है उससे 3 इंच ज़्यादा लेना है। और स्लीव्स की लेंथ हमने ली है 15 इंच। अब यहाँ ओपन साइड से 3 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ से हम स्लीव्स का शेप देंगे। अभी यहाँ पर हम स्लीव्स बॉटम लेंगे, तो वो मैं ले रही हूँ 7 इंच। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देंगे और स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। तो हमने स्लीव्स की कटिंग कर ली है। यहाँ पर सेंटर में हमें कट लगा लेंगे, तो स्लीव्स अटैच करने में हमें आसानी होगी। उसके बाद हम स्लीव्स को ओपन करके रखेंगे और यहाँ पर हमें हाफ इंच अंदर से फ्रंट का आर्मोल ड्रॉ कर लेना है और इसकी कटिंग कर लेनी है। तो इस तरह से हमें फ्रंट का आर्मोल कट कर लेना है। तो ये हमारे दोनों साइड के 2 स्लीव्स हैं। अभी हम बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे। तो हमने फैब्रिक को 2 फोल्ड किया है। अभी इसे एक कॉर्नर से उठा के हमें ट्रायंगल में फोल्ड करना है। तो इस तरह से हम इसको फोल्ड कर लेंगे।
अच्छे से फोल्ड करना है, बीच में कोई भी सिलवट ना रहे। तो हमने फोल्ड कर लिया है। यहाँ पर हमारी ओपन साइड है और यहाँ पर फोल्ड साइड है। तो जो टॉप पार्ट हमने कट किया था इसे हम यहाँ पर एडजस्ट करेंगे। तो जितने में ये कमर का साइज़ आ रहा है उतने में हमें इसे एडजस्ट करते हुए रखना है और यहाँ पर हमें कमर का निशान लगा लेना है। तो ये हमने कमर के लिए निशान लगा लिया है। अभी हम लेंथ लेंगे बॉटम पार्ट की। तो बॉटम पार्ट की लेंथ मैं ले रही हूँ 33 इंच। उसके बाद इंची टेप को सरकाते हुए पूरे में हमें 33 इंच पर मार्क कर लेना है और इन सारे मार्क्स को हम राउंड शेप में जोड़ देंगे। तो मार्किंग हो गई है। अभी हम इसकी यहाँ से और यहाँ से कटिंग कर लेंगे। तो जो हमारा ऊपर वाला पार्ट है यहाँ पर हम 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इसे कट करेंगे और इसे हम इसी लाइन से कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमने बॉटम पार्ट की कटिंग कर ली है। अभी यहाँ पर हमारे 2 पार्ट्स कम आए हैं तो यहाँ पर हम जॉइंट लगाएंगे। तो नीचे से जो कपड़ा बचा है इसे हम लेंगे। तो हमें कपड़ा डबल में ही लेना है क्योंकि हमारे 2 पार्ट्स कम है और 1/2 इंच इसे ऊपर चढ़ाते हुए रखना है क्योंकि 1/2 इंच हमारा सिलाई में जाएगा। और अभी यहाँ पर नीचे का कपड़ा उंगलियों से महसूस करते हुए हम इसी शेप में इसे ड्रॉ कर लेंगे। और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने जॉइंट के लिए कपड़ा निकाल लिया है। तो हम यहाँ पर पिन लगा लेंगे तो जिससे कि जब हम सिलाई करेंगे तो हमें ये जॉइंट्स लगाने में आसानी होगी। अभी मैं आपको इसे ओपन करके दिखाती हूँ। तो देखिए ये बॉटम पार्ट का घेरा यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा आया है और ये हमारे फ्रंट और बैक के 2 पार्ट्स हैं। अभी हम स्टिचिंग करेंगे तो फ्रंट पार्ट के लिए सबसे पहले हम स्ट्रिप कट करेंगे। तो इसके लिए हमने ये फैब्रिक का पीस लिया है, इसे हम फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर हम फ्रंट पार्ट को रखेंगे। फोल्ड साइड के ऊपर फोल्ड साइड ही रखनी है और नेक के शेप में इसकी कटिंग कर लेनी है। तो इस तरह से हमने कटिंग कर ली है। अभी यहाँ पर 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ना है और एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है। तो इस तरह से हमने नेक के लिए स्ट्रिप कट की है और सेम इसी तरह से हम बैक पार्ट के लिए भी स्ट्रिप कट कर लेंगे। अभी हम फ्रंट पार्ट को ओपन करके रखेंगे और इसके ऊपर हम स्ट्रिप को उल्टा रख देंगे और नेक के शेप में सिलाई लगा देंगे। अभी हम बैक का पार्ट लेंगे और बैक पार्ट के लिए भी हमने इसी शेप की स्ट्रिप ली है। इसे भी हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और नेक के शेप में सिलाई लगा देंगे। तो हमने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। इसके बाद यहाँ पर हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद ये स्ट्रिप हमारी इजीली रॉन्ग साइड में टर्न हो जाएगी और इस स्ट्रिप को हम रॉन्ग साइड में टर्न करेंगे और टॉप स्टिच लगा लेंगे। और इसी तरह से हमने बैक पार्ट में भी स्ट्रिप को अटैच कर लिया है। तो यहाँ पर भी हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे। कट लगाते टाइम पे हमें ध्यान देना है कि हमारी सिलाई ना कटे। उसके बाद स्ट्रिप को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने टॉप स्टिच लगा लिया है और अंदर की तरफ जो हमारी स्ट्रिप है बाद में हम इसे फोल्ड करके हैंड स्टिच करेंगे।
और सेम इसी तरह से हमने बैक का नेक भी बना लिया है। अभी हम दोनों पार्ट्स को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे। सीधी साइड अंदर की तरफ रख लेनी है और शोल्डर्स अटैच कर लेना है। तो हमने शोल्डर्स को अटैच कर लिया है। अभी हम स्लीव्स को अटैच करेंगे। तो स्लीव्स को शोल्डर के ऊपर उल्टा रखना है। स्लीव्स का सेंटर और शोल्डर को मिला के हमें इसे स्टिच करना है। इसी तरह से दूसरा स्लीव भी अटैच करना है और स्लीव्स के बॉटम को डबल फोल्ड कर देना है। अभी देखिए जो बॉटम पार्ट में हमारा जॉइंट आया था इसे हम स्टिच करेंगे। तो पिन्स को हटा देंगे और यहाँ पर दो पार्ट्स के लिए दो जॉइंट्स हैं। तो इस तरह से हम इसे इसके ऊपर उल्टा रखेंगे। तो सीधी साइड अंदर की तरफ रख लेनी है और इसे हमें स्टिच कर लेना है। और इसी तरह से दूसरे पार्ट में भी सीधी साइड हमें अंदर की तरफ रख लेनी है और इसे स्टिच करना है। तो देखिए इस तरह से हमने जॉइंट्स को स्टिच कर लिया है दोनों साइड में। तो हमने स्लीव्स को अटैच कर लिया है। अभी हम टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट को अटैच करेंगे। तो टॉप पार्ट को हमें बॉटम पार्ट के ऊपर उल्टा रख देना है और इसे स्टिच कर लेना है। और इसी तरह से बैक पार्ट के भी टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट को स्टिच कर लेना है। तो हमने टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट को अटैच कर लिया है। उसके बाद इसको हम उल्टा करके दोनों साइड से फिटिंग कर लेंगे और इसके बॉटम में डबल फोल्ड कर देंगे। तो इस तरह से ये हमारी अम्ब्रेला कट कुर्ती रेडी हो जाएगी।